ये प्यार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वोटों के उसमें जब बदलेगा तो 25 मई को अपार जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हरियाणा में वोट करने वाला है। मैं जितने भी सीटों पर गया हूँ, चाहे विधानसभा की रैलियाँ हैं और चाहे नामांकन कराए गए, आज सब अंतिम नामांकन में हमारे हो गए हैं, तो नामांकन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए हैं। मैं एकदम निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, जनता को भरोसा करता हूँ कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और एक विधानसभा सीट करनाल से हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 11 के 11 कमल खिला करके 4 जून को मोदी जी की झोली में डालें। चुनाव मुद्दों पर है या मोदी के नाम पर है? मुद्दे भी हैं, मोदी भी हैं, दोनों ही हैं। क्यों नहीं? मुद्दे मोदी जी ने जो विकास के काम किए, देश को जिस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए दुनिया में अपना स्थान बनाया है, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और मोदी जी ने विकास कराए हैं, हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं वो भी जनता को भा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक चीज़ नहीं चलती, सब चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। आज लोग मोदी और राहुल की तुलना करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कहाँ पहुँच गया, और राहुल जिसको कोई देश के नाम की समझ नहीं, कोई विचारों की समझ नहीं, कोई संस्कारों की समझ नहीं, कोई पढ़ाई की समझ नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर गरीब परिवारों को, गरीब महिला और बेरोजगार नौजवानों को अगर 1 लाख रुपये साल का देने का जो उन्होंने अपना गणित बैठाया है, उन्होंने घोषणा पत्र किया है, वो अगर पूरा करते हैं तो 45-46 करोड़ रुपया उसी में जाएगा। टोटल बजट देश का 48 लाख करोड़ है, 46 लाख करोड़, और टोटल बजट ही 48 लाख करोड़ है देश का। तो आप भी ज़रा हिसाब लगा के देखें कि किस प्रकार की घोषणाएं करते हैं। वो झूठ का पुलंदा है, वो तो ऐसा यानी आउटडेटेड डेट का चेक है जो कभी जैसे बैंक भी उसको रिजेक्ट करता है, तो एक प्रकार से घोषणा पत्र रिजेक्ट करने लायक है। विरोध की वजह क्या है? कोई विरोध नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता आता है। देखिए, सुनिए, आप विरोध की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहो कि जवाब नहीं देंगे। विरोध चंद लोग, उनका भी कोई सही बात तो ये कि पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। कुछ चंद एक लोग ऐसे हैं, हरियाणा में नहीं, अन्य प्रांतों में भी हैं, जो देश की जो सामान्य स्थिति है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमारे देश को, सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था, जैसे पंजाब में आतंकवाद था, उसका कोई राजनीति से लेना थोड़ी था। जैसे नॉर्थ ईस्ट के प्रांत जो हमारे अपने देश की भाषा ना बोल करके अन्य भाषाएं बोलते थे, जैसे नक्सलवाद की एक बेल्ट थी, ऐसे ही कुछ एक वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो किसानों में भी घुसे हुए हैं, मजदूरों में घुसे हुए हैं, जगह घुसे हुए हैं। उनको इस देश की व्यवस्थाओं से कुछ लेना देना नहीं, डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा प्रदर्शन करते हैं। चंद लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, उनको कांग्रेस का कितना असर मिलेगा? ये प्यार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वोटों के उसमें जब बदलेगा तो 25 मई को अपार जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हरियाणा में वोट करने वाला है। मैं जितने भी सीटों पर गया हूँ, चाहे विधानसभा की रैलियाँ हैं और चाहे नामांकन कराए गए, आज सब अंतिम नामांकन में हमारे हो गए हैं, तो नामांकन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए हैं। मैं एकदम निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, जनता को भरोसा करता हूँ कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और एक विधानसभा सीट करनाल से हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 11 के 11 कमल खिला करके 4 जून को मोदी जी की झोली में डालें। चुनाव मुद्दों पर है या मोदी के नाम पर है? मुद्दे भी हैं, मोदी भी हैं, दोनों ही हैं। क्यों नहीं? मोदी जी ने जो विकास के काम किए, देश को जिस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए दुनिया में अपना स्थान बनाया है, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और मोदी जी ने विकास कराए हैं, हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं वो भी जनता को भा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक चीज़ नहीं चलती, सब चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। आज लोग मोदी और राहुल की तुलना करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कहाँ पहुँच गया, और राहुल जिसको कोई देश के नाम की समझ नहीं, कोई विचारों की समझ नहीं, कोई संस्कारों की समझ नहीं, कोई पढ़ाई की समझ नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर गरीब परिवारों को, गरीब महिला और बेरोजगार नौजवानों को अगर 1 लाख रुपये साल का देने का जो उन्होंने अपना गणित बैठाया है, उन्होंने घोषणा पत्र किया है, वो अगर पूरा करते हैं तो 45-46 करोड़ रुपया उसी में जाएगा। टोटल बजट देश का 48 लाख करोड़ है, 46 लाख करोड़, और टोटल बजट ही 48 लाख करोड़ है देश का। तो आप भी ज़रा हिसाब लगा के देखें कि किस प्रकार की घोषणाएं करते हैं। वो झूठ का पुलंदा है, वो तो ऐसा यानी आउटडेटेड डेट का चेक है जो कभी जैसे बैंक भी उसको रिजेक्ट करता है, तो एक प्रकार से घोषणा पत्र रिजेक्ट करने लायक है। विरोध की वजह क्या है? कोई विरोध नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता आता है। देखिए, सुनिए, आप विरोध की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहो कि जवाब नहीं देंगे। विरोध चंद लोग, उनका भी कोई सही बात तो ये कि पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। कुछ चंद एक लोग ऐसे हैं, हरियाणा में नहीं, अन्य प्रांतों में भी हैं, जो देश की जो सामान्य स्थिति है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमारे देश को, सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था, जैसे पंजाब में आतंकवाद था, उसका कोई राजनीति से लेना थोड़ी था। जैसे नॉर्थ ईस्ट के प्रांत
जो हमारे अपने देश की भाषा ना बोल करके अन्य भाषाएं बोलते थे, जैसे नक्सलवाद की एक बेल्ट थी, ऐसे ही कुछ एक वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो किसानों में भी घुसे हुए हैं, मजदूरों में घुसे हुए हैं, जगह जगह घुसे हुए हैं। उनको इस देश की व्यवस्थाओं से कुछ लेना देना नहीं, डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा प्रदर्शन करते हैं। चंद लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, उनको हमने कांग्रेस की गुटबाजी का कितना असर मिलेगा सर?